में पुलिस ने करीना का बयान दर्ज किया है। जिस वक्त घर के अंदर सैफ अली खान पर हमलावरों ने अटैक किया था, उस वक्त करीना वहीं घर में मौजूद थी। मेड ने हमलावर को देखकर शोर मचाया था तो सैफ के साथ करीना भी कमरे से निकलकर बाहर आई थी। तो फिलहाल आपको जानकारी दे दें कि करीना कपूर से पूछताछ की गई है, बयान दर्ज किया गया है करीना कपूर का। और वारदात के वक्त क्योंकि करीना घर पर ही थी, अब तक 40 से 45 लोगों से पूछताछ की जा चुकी है। सैफ पर अटैक का सबसे नया अपडेट ये है कि हिरासत में एक और संदिग्ध को लिया गया है। 2 संदिग्ध अब पुलिस की हिरासत में हैं और ऐसे में जल्द ही इस पूरे मामले का खुलासा होने की उम्मीद लगाई जा रही है। आपको जानकारी दे दें कि जब सैफ पर हमलावर ने किया था, उस वक्त घर में सैफ अली खान के साथ उनकी पत्नी करीना कपूर भी थी। जब मेड के द्वारा, हेल्पर के द्वारा शोर मचाया गया तो उस दौरान जब सैफ पहुंचे थे तो हमलावर ने जब उन पर अटैक किया था तो करीना भी घर पर ही थी। ऐसे में करीना का बयान जो है वो दर्ज किया गया है। तो अब तक 40 से 50 लोगों से इस पूरे मामले पर पूछताछ की जा चुकी है। 2 संदिग्ध पुलिस की हिरासत में हैं और इन संदिग्धों से भी पूछताछ की जा रही है। जो संदिग्ध के चेहरे हैं वो हूबहू हमलावर से मिलते हैं और ऐसे में उनको पुलिस ने हिरासत में लिया है और पूछताछ की जा रही है। तो आपको सैफ पर हमले के केस में अब तक का बड़ा अपडेट देते हैं। पहला बड़ा अपडेट तो ये है कि इस केस में पहली बार करीना कपूर का बयान पुलिस ने दर्ज किया है और बताया गया है कि वारदात के वक्त करीना कपूर घर पर ही मौजूद थी। पुलिस इस मामले में अब तक 40 से 50 लोगों से पूछताछ कर चुकी है। इनमें से अधिकतर लोग सैफ अली खान के परिचित हैं। जिन लोगों से पूछताछ हुई है उनमें सैफ अली खान के स्टाफ के सदस्य भी हैं और इसके अलावा ये भी पता लगा है कि सैफ अली खान पर हमला करने वाले हमलावर ने उसी दिन अपने कपड़े भी बदले थे। सुबह के वक्त बांद्रा रेलवे स्टेशन के पास उसकी एक तस्वीर कैद हुई है जिसमें वो किसी और कपड़े में दिखा था। सैफ पर हमले के केस में पुलिस 1 से अधिक लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। पुलिस ने इस मामले में अपना ह्यूमन इंटेलिजेंस यानी अपने खबरियों के दस्ते को भी एक्टिव कर दिया है। तो हम 3 तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। अब तक हमलावर की 3 अलग अलग तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। पहली तस्वीर है जिसमें वो बिल्डिंग में सीढ़ियों से दाखिल होता दिखाई दिया है और करीब 1 घंटा बाद वो बिल्डिंग से सीढ़ियों के रास्ते ही भागता दिखा था। और अब उसकी एक और नई तस्वीर सामने आई है। ये वारदात वाले दिन की तस्वीर है। इस तस्वीर में हमलावर दूसरे कपड़े में दिख रहा है। ये तस्वीर बांद्रा रेलवे स्टेशन के पास एक सीसीटीवी में कैद हुई है। तो अब तक हमलावर की 3 अलग अलग तस्वीरें सामने आ चुकी है। पहली तस्वीर जिसमें वो बिल्डिंग में सीढ़ियों से दाखिल होता दिखाई देता है और करीब 1 घंटे बाद वो बिल्डिंग से सीढ़ियों के रास्ते ही भागता दिखा था। और अब उसकी एक और ये नई तस्वीर है। इस तस्वीर में वो दिन का समय है लेकिन इस वक्त वो दूसरे कपड़ों में नजर आ रहा है और ये तस्वीर बांद्रा रेलवे स्टेशन के पास एक सीसीटीवी में कैद हुई है। और जिस ऑटो से सैफ अली खान लीलावती अस्पताल पहुंचे थे, उस ऑटो के ड्राइवर ने न्यूज 18 इंडिया से खास बातचीत की है और बताया कि पहले उन्हें नहीं पता था कि वो जिसे अस्पताल लेकर जा रहे हैं वो सैफ अली खान है। ऑटो ड्राइवर ने बताया कि वो शॉर्टकट रास्ते से 6 मिनट में अस्पताल पहुंचा और वहीं पहुंचने पर उसे पता लगा कि जिसे वो लेकर आया है वो सैफ अली खान है। इस समय हमारे साथ भजन सिंह है, उनसे बात करते हैं। ये बताइए क्या हुआ था उस दिन, किसने आपको बुलाया था, किस तरह से हुआ था पूरा घटना? सर मैं जैसे नाइट में गाड़ी चलाता हूँ तो मैं अपना रेजेंसी वाला गली जो है अपना घूम रहा था तो एक लेडीज आती आगे से भाग के, उसके बाद में गेट से आवाज आती रिक्शा रिक्शा रोको रोको रोको, तो फिर बोलते कि भैया लगाओ फटाफट गेट पे गाड़ी लगाओ, किसी को घाव लगा है। फटाक से मैं गाड़ी लगाता हूँ वहाँ, उसमें से फिर गेट खुलता है तो 4-5 लोग निकलते हैं। एक बंदा निकलता पूरा खून से लहू लुहान, ठीक है। उसको देख के मेरे को भी घबराहट सी होती, मैंने अरे क्या मैटर हो गया। हाँ, थोड़ा मेरे को डर भी लगा तो मैंने बैठाया उसको। बैठाने के बाद फिर एक बच्चा बैठता है, एक कोई यंग आदमी बैठता है उनके साथ में, तो 3 लोग कुल मिला के 3 लोग जाते हैं। फिर मैं सीधा चल देता हूँ। मैंने सर आपस में डिसाइड करते कि कौन सा हॉस्पिटल जाएंगे, लीलावती जाएंगे, होली फैमिली जाएंगे। नहीं, वो आपस में नहीं बात करते। उनका जब बात खत्म होने के बाद फिर मैं उनको बोला, मैंने सर किधर लेना है, होली फैमिली लेना है या लीलावती? तो बोला लीलावती। तो वही मैं सीधा हिल रोड से राइट मार के सीधा उनके घर से अपना गार्डन है, गार्डन से राइट मार के हिल रोड आ गया। हिल रोड से फिर बालाजी से लेफ्ट मारा, लेफ्ट मार के सीधा चप्पल रोड से निकाला उनको। तो चप्पल रोड से गलियों में थोड़ा पतला गली है, उसमें सुनसान लगता है, थोड़ा घबराहट सी होती है। तो उसके बाद जब बाहर निकलने के बाद फिर बोले कितना टाइम लगेगा? मैंने सर बस यूटर्न मार के गेट पे लगा देता हूँ, आ ही गया समझे। हाँ,
फिर वो उतरे हैं। उतरने के बाद तो स्टाफ एक खाली गार्ड खड़ा था, गार्ड को बुलाते बोले एक गार्ड, मैं बुलाया इधर आओ, बोले स्टाफ की तरफ फटाक से बुलाओ मैं सैफ अली खान हूँ, यानी वो बताया, अपने इंस्ट्रक्शन दिया, बोले फटाक से बुलाओ कि स्ट्रेचर वगैरह आया। एक पहले वो आया था बैठने का, तो उसमें नहीं बैठे, फिर अपना लेटने वाला स्ट्रेचर आया, उसमें फिर लेट गया। जब कार से वो बैठे तो आपको पता नहीं था कि गाड़ी में आपके सैफ अली खान बैठे हैं? आपको कब पता चला? नहीं, जब वो खुद वो जब पहुंचे वहाँ पे, जब डॉक्टर को बुलाया गया, क्योंकि रात में ऐसा कोई स्टाफ रहता नहीं, खाली एक गाड़ी था, और बुलाया गया तो बोला कि मैं सैफ अली खान हूँ और फटाक से स्टाफ को बुलाओ, मेरा जो इलाज जो भी है वो करो फटाक से। कौन लोग ऑटो में बैठे थे, कहाँ एक बच्चा था उनके साथ में, उनका बच्चा लड़का होगा और एक कोई और उनको पहचान में रिलेशन में जो भी होगा, हाँ, तो वो बैठे थे, 3 लोग थे कुल मिलाकर। हाँ। तो लीलावती में किस हालत में उतरे थे कि चल पा रहे थे वो? हाँ, चल आराम से, यानी कि इतना वो नहीं लगा था, जैसे बैठे थे हल्के हल्के उनको आराम से चल रहे थे। यानी कि आपको अस्पताल में पता चला कि सैफ अली खान को चोट सैफ अली खान, हाँ, ये चोट लगी है। हाँ, मेरे को पहले नहीं, मैंने कोई आम आदमी होगा बिल्डिंग का, मैं तो ये भी नहीं पता था कि यहाँ पे ये रहते हैं। हाँ। तो पुलिस का कुछ स्टेटमेंट हुआ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये कितने बजे की घटना है रात में? वही 3 पौने 3 बजे के टाइम का बात हुआ। तो सैफ अली खान पर हमले की पूरी क्रोनोलॉजी पुलिस के सामने है और पुलिस के सामने अब चुनौती इस केस को क्रैक करने की है। पुलिस के रडार पर कई लोग हैं। पुलिस ने अपने लोकल खबरी दस्ते को भी एक्टिव कर दिया है। आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। सैफ अली खान पर हमला क्यों किया गया? हमलावर हाई सिक्योरिटी जोन में कैसे पहुंचा? क्या था हमलावर का असल मकसद? क्या है सैफ अली खान पर हमले की पूरी क्रोनोलॉजी? सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं, एक एक फिंगरप्रिंट की जांच की जा रही है। सैफ अली खान की सोसाइटी के रजिस्टर और सिक्योरिटी ऐप की पड़ताल की जा रही है। ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर सैफ अली खान पर हमले की घटना से जुड़ी कड़ियां कहां तक हैं, क्योंकि आशंका जताई जा रही है कि जिस संदिग्ध हमलावर को सीसीटीवी में देखा गया, वो पहले भी सैफ अली खान के फ्लैट की रेकी कर चुका था। यही वजह है कि इस घटना से जुड़ी सारी कड़ियों को खोलने के लिए कई लोगों को रडार पर रखा गया है, जिनमें कारपेंटर, मैकेनिक, दूध वाले, धोबी, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, रिपेयर वर्कर और मजदूर शामिल हैं। जिस बांद्रा एरिया में सैफ अली खान के घर में घुसकर वारदात को अंजाम दिया गया है, वो एक बेहद संवेदनशील एरिया माना जाता है, क्योंकि ये एक ऐसा इलाका है जहां बॉलीवुड की मशहूर फिल्मी हस्तियां रहती हैं, जिनमें सैफ के अलावा सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, रणवीर कपूर, संजय दत्त, रेखा, जीना तमान, अनन्या पांडे, फरहान अख्तर और सायरा बानो जैसे लोग रहते हैं। यही वजह है कि इस पूरे मामले की जांच के लिए मुंबई पुलिस की 20 टीमें और क्राइम ब्रांच की 8 टीमें लगी हुई हैं। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने जिस संदिग्ध को गिरफ्तार किया है, उससे पूछताछ की जा रही है। इस बीच आशंका ये भी जताई जा रही है कि जिस संदिग्ध शख्स ने सैफ अली खान पर हमला किया, वो सैफ के फ्लैट के लेआउट से पूरी तरह वाकिफ था। हमलावर को पता था कि एक डुप्लेक्स फ्लैट में कहां से एंट्री करनी है, कहां बाथरूम है, कहां बच्चों का बेडरूम है, कहां फायर एग्जिट की सीढ़ियां हैं, कहां सीसीटीवी का ब्लाइंड स्पॉट है और किस रास्ते से फरार होना है। जो दल इंडिया गठबंधन में एक दूसरे के साथी हैं, एक दूसरे सुर में सुर मिलाते हैं, एक दूसरे के गले लगते हैं, उनमें से 2 दलों के नेता दिल्ली में एक दूसरे से दंगल कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी नेता अरविंद केजरीवाल के खिलाफ राहुल गांधी खुलकर सामने आए हैं और अब वे 20 जनवरी को उनके खिलाफ प्रचार भी करेंगे।
दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने भ्रष्टाचार मिटाया क्या? मिट गया। मैं कुछ नहीं बोलूंगा उनके खिलाफ। वो अपनी पार्टी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं देश को बचाने की कोशिश कर रहा हूं। दिल्ली के दंगल में सबसे दिलचस्प रण होने वाला है नई दिल्ली सीट पर, और उससे भी दिलचस्प रण हो रहा है उन दो किरदारों के बीच में जो कहने को बीजेपी के खिलाफ बने सियासी गठबंधन के साथी हैं, लेकिन दिल्ली के दंगल में एक दूसरे के सामने तलवारें खींचकर खड़े हैं। नई दिल्ली सीट पर दिल्ली की पूर्व सीएम और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ रहे हैं, और उनके खिलाफ बीजेपी से मैदान में है दिल्ली के पूर्व सीएम साहिब सिंह वर्मा के बेटे परवेश वर्मा, और कांग्रेस की ओर से टक्कर देने के लिए दिल्ली की पूर्व सीएम शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित उतरे हैं। नई दिल्ली सीट के रण में भले ही चुनावी अखाड़े में संदीप दीक्षित हैं, लेकिन जंग होने जा रही है सीधे तौर पर राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल के बीच में, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव प्रचार में उतरने जा रहे हैं राहुल गांधी। 20 जनवरी को राहुल गांधी नई दिल्ली में पदयात्रा करेंगे। हमारी कांग्रेस पार्टी की इकाई ने हमें कहा कि हम खुद लड़ने में सक्षम हैं, तो हमने वो निर्णय लिया कि हम खुद लड़ेंगे। इसमें क्या गलत है? क्या केजरीवाल आछी मार लेना, इनके खिलाफ कांग्रेस पार्टी से राहुल गांधी प्रियंका गांधी प्रचार करते नजर आएंगे? देखिए, हम दिल्ली के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं, और दिल्ली को नुकसान किसने पहुंचाया आपके सामने है। 10 साल से जिसको दिल्ली ने वोट दिया, उस पार्टी ने क्या कर दिया दिल्ली के साथ? खंडहर बना दिया। दिल्ली में इंडिया गठबंधन में शामिल समाजवादी पार्टी से लेकर टीएमसी और शिवसेना ने आम आदमी पार्टी को समर्थन दिया है, लेकिन यहाँ कांग्रेस की ओर से राहुल पहले से हमलावर हैं और केजरीवाल के खिलाफ सीधे मैदान में उतरकर आक्रामक रणनीति अपनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। महंगाई बढ़ती जा रही है, और उन्होंने कहा था कि भ्रष्टाचार को अरविंद केजरीवाल जी मिटाएंगे। अब आप बताइए, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने भ्रष्टाचार मिटाया क्या? मिट गया। तो जैसे एक के बाद एक झूठे वायदे, वैसे ही स्ट्रेटेजी केजरीवाल जी की है। मैं कुछ नहीं बोलूंगा उनके खिलाफ। वो अपनी पार्टी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं देश को बचाने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने यही कहा कि मैं इस पे टिप्पणी नहीं करूंगा। उसका जवाब कांग्रेस ने नहीं दिया, उसका जवाब बीजेपी के एक बड़े नेता ने दिया। जो पर्दे के पीछे का गठबंधन था, इस बार वो दिल्ली के चुनाव में पर्दा उठ गया। और बात यहीं खत्म नहीं होती। इससे पहले राहुल गांधी 19 जनवरी को कालकाजी सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी अलका लांबा के समर्थन में प्रचार करेंगे, यानी दिल्ली की मौजूदा सीएम आतिशी के खिलाफ मैदान में उतरेंगे। और राहुल की बहन और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी भी 25 जनवरी को आतिशी के खिलाफ प्रचार करेंगी। बीजेपी ने दिल्ली चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। पार्टी ने संकल्प पत्र नाम दिया है। बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में कुल 10 वादे किए हैं, जिसमें एमपी की लाडली बहना योजना की तर्ज पर महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये देने का वादा भी शामिल है। अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी के संकल्प पत्र पर सवाल उठाए, कहा कि आम आदमी पार्टी की गारंटी पर बीजेपी चुनाव लड़ना चाह रही है। ये रिपोर्ट देखिए। बीजेपी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया। बीजेपी के संकल्प पत्र में उस योजना को सबसे पहले जगह दी गई है जिसे कई राज्यों में बीजेपी की जीत की सबसे बड़ी वजह माना जा रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली की गरीब महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए देने का ऐलान किया है। बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में कुल 10 वादे किए हैं। इससे बीजेपी 10 संकल्प बता रही है और गारंटी दे रही है कि सरकार बनने के बाद इन सभी संकल्पों को पूरा किया जाएगा। तो आइए पहले जानते हैं क्या है बीजेपी के 10 संकल्प। महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए, गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपए, होली दिवाली पर एक सिलेंडर मुफ्त, एलपीजी सिलेंडर पर 500 रुपए की सब्सिडी, गर्भवती महिलाओं को न्यूट्रिशनल किट, 5 लाख रुपए तक का अतिरिक्त स्वास्थ्य बीमा, दिल्ली में लागू होगी आयुष्मान भारत योजना, अटल कैंटीन योजना को लॉन्च करेंगे, झुग्गियों में 5 रुपए में राशन, वरिष्ठ नागरिकों को 3000 रुपए पेंशन। अभी हम लोगों ने तय किया है
कि हम भारतीय जनता पार्टी के संकल्प में इस बात को जोड़ते हैं कि महिला समृद्धि योजना के तहत प्रति माह 2500 रुपये हर महिलाओं को दिया जाएगा और पहली कैबिनेट मीटिंग में महिला समृद्धि योजना फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग में पारित किया जाएगा और दिल्ली की महिलाओं को 2500 रुपये प्रति माह देने का संकल्प भारतीय जनता पार्टी लेती। गरीब लोगों के लिए 5 रुपये में भरपेट भोजन की मील देने की व्यवस्था की है और हमने ये तय किया है कि हम यहां दिल्ली में अटल कैंटीन को सभी झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर्स में न्यूट्रिशियस मील 5 रुपए में देने मुहैया कराने की व्यवस्था करेंगे। 5 रुपए में उनको भरपेट भोजन मिल सके, इसकी हम व्यवस्था करेंगे। इसके लिए हम अटल कैंटीन योजना को हम लॉन्च करेंगे। जेपी नड्डा ने एलपीजी सिलेंडर और आयुष्मान योजना पर क्या कहा, वो सुनिए। एलपीजी के सिलेंडर में जो हमारी गरीब बहनें हैं, जो गरीब परिवार हैं, उनको 500 रुपए का सिलेंडर पर सब्सिडी दी जाएगी और साथ ही साथ होली और दिवाली में दोनों समय में, हर एक समय में, होली और दिवाली में 1 सिलेंडर ईच यह मुफ्त दी जाएगी, फ्री सिलेंडर दिया जाएगा, इसको प्रोवाइड किया जाएगा। भारत में हमने तय किया है कि दिल्ली की सरकार बनने पर प्रथम कैबिनेट में हम आयुष्मान भारत को, जो केंद्र सरकार की स्कीम है, उसको लेटर और स्पिरिट में पहली कैबिनेट में इंप्लीमेंट करेंगे और इसके साथ साथ हम 5 लाख रुपए का दिल्ली सरकार की तरफ से एडिशनल हेल्थ कवर देंगे, यानी टोटल 10 लाख रुपए का हेल्थ कवर आयुष्मान भारत के तहत मिलेगा। बीजेपी का संकल्प पत्र जारी होने के कुछ ही घंटे बाद आम आदमी पार्टी की तरफ से अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। केजरीवाल ने बीजेपी के संकल्प पत्र को केजरीवाल पत्र बता दिया। उन्होंने बीजेपी के संकल्प पत्र को झूठ का पुलिंदा बताते हुए आरोप लगाया कि बीजेपी आम आदमी पार्टी की गारंटी पर चुनाव लड़ना चाहती है। आपके पास दिल्ली की क्या प्लानिंग है? कोई प्लानिंग नहीं है लोगों के पास। बस हमारे मैनिफेस्टो के ऊपर, वो हमारी गारंटी के ऊपर वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। इससे दुर्भाग्यपूर्ण किसी, मतलब इससे खोखले विजन वाली पार्टी मैंने कभी आज तक जिंदगी में नहीं देखी, जिनके पास कोई सोच ही नहीं है दिल्ली के लिए। संकल्प पत्र पर सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में सभी वर्गों को रिझाने की कोशिश की है, तो आम आदमी पार्टी निशाना साध रही है, बीजेपी के वादों को झूठा बता रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। विदेशों में रहकर भारत में क्राइम की वारदातों को अंजाम देने वाले गैंगस्टर की अब खैर नहीं है। राजस्थान की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने इटली से लेडी डॉन सुधा को गिरफ्तार किया है, जो रोहित गोदारा और लॉरेंस बिश्नोई के लिए काम करती थी। उसे अब इटली से भारत लाने की तैयारी की जा रही है। राजस्थान में एक ऐसी लेडी डॉन पुलिस के हत्थे चढ़ी है जो इटली से गैंग को ऑपरेट करती थी और राजस्थान में वारदात को अंजाम दिया जाता था। राजस्थान पुलिस की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने लेडी डॉन को इटली से गिरफ्तार किया। ये शातिर महिला बदमाश लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा गैंग की सक्रिय मेंबर है, जो इटली के टेपरानी शहर से बैठकर गैंग को संचालित कर रही थी। सुधा कंवर नाम की ये शातिर महिला अपराधी रोहित गोदारा गैंग के बदमाश अमरजीत बिश्नोई की पत्नी बताई जा रही है। खास बात यह है कि ये शातिर महिला अपराधी इटली से बैठकर राजस्थान में बिजनेसमैन को रंगदारी के लिए धमकी देती, बदमाशों से फायरिंग करवाती और गैंग के मेंबर्स के लिए डब्बा कॉल की व्यवस्था भी करती थी। जो शूटर्स आए थे, जिन लोगों ने शूट किया था, उनको हथियार प्लस पैसा उपलब्ध कराया गया था। उसमें मेनली अमरजीत खुद प्लस इसका ब्रदर एक सुरजीत है प्लस ये सुधा कंवर, इन तीनों का रोल था। तो उस कॉन्स्पिरेसी में इसको अरेस्ट किया गया था। राजस्थान के एडीजी ने न्यूज़ 18 इंडिया से खास बातचीत में कहा कि सुधा ने 3 दिसंबर 2022 को राजू ठेहर हत्याकांड में लॉरेंस की शूटर्स को हथियार मुहैया करवाए थे।
उन्होंने बताया कि सुधा टूरिस्ट वीजा पर 2023 में फरार होकर दुबई गई और डंकी रूट से इटली पहुंच गई थी। गैंगस्टर अमरजीत बिश्नोई की पत्नी बनकर सुधा इटली के त्रिपानी में रह रही थी। अमरजीत लॉरेंस गैंग में डब्बा कॉल का इंचार्ज था। सुधा उसकी मदद करती थी। डब्बा कॉल में रंगदारी के लिए धमकी देने के लिए लॉरेंस गैंग इस्तेमाल करती रही। फिलहाल पुलिस लॉरेंस गैंग के विदेश में भागे गैंगस्टरों को दबोचने के लिए लगातार उनकी लोकेशन तलाश कर इंटरपोल की मदद से एक्शन में जुटी है। ये सबके ऊपर हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। हमारे राजस्थान पुलिस भी काम कर रही है, सेंट्रल एजेंसीज और हरियाणा पुलिस, पंजाब पुलिस और इवन दिल्ली स्पेशल सेल सब काम कर रहे हैं और हमें उम्मीद है जल्दी उनको भी पकड़ेंगे और उनको वापस एक्सट्रेडिशन करके वापस लाएंगे। दरअसल राजस्थान AGTF को सुधा कवर के 10 अक्टूबर 2023 को टूरिस्ट वीजा पर शारजहां के रास्ते इटली जाने की जानकारी हासिल हुई थी। इसके बाद दुबई और इटली के लिए इंटरपोल रेफरेंस के जरिए इंटरपोल से सुधा कवर का रेड नोटिस जारी करवाया गया, जिसके बाद सुधा इटली से गिरफ्तार हुई। अब इटली से भारत में सरेंडर करवाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। यूपी के रायबरेली में दबंग कार ड्राइवर का ढाबा संचालक पर कार चढ़ाने और फिर स्टंट करने का वीडियो वायरल हो गया है। पूरा मामला हरचंदपुर थाना क्षेत्र के डिडौली गांव के कल्लू ढाबा का है, जहां पर कार सवार 4 युवक खाने के लिए पहुंचे। ढाबा संचालक सुरेश सिंह ने जब उनसे रुपये मांगे तो उनसे मारपीट करके भागने लगे हैं। आप ये वीडियो देख सकते हैं कि किस तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया गया था। और फिलहाल आपको बता दें कि अब आगे खबर गुजरात से आपको देंगे, जहां पर गुजरात के गिर सोमनाथ में उस वक्त दहशत फैल गई जब वहां जंगल छोड़कर एक स्कूल में शेरनी पहुंच गई। बताया जा रहा है कि ये सुबह का वक्त था जब स्कूल में शेरनी को देखा गया। इसके बाद सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, खतरे को देखते हुए वहां पढ़ने वाले बच्चों को स्कूल के बाहर ही रोक दिया गया। शेरनी के स्कूल में अंदर घूमने का ये वीडियो भी सामने आया है। आप इस वीडियो में देख सकते हैं किस तरीके से बेखौफ होकर स्कूल के ग्राउंड में ये शेरनी घूम रही है। एहतियात के तौर पर बच्चों को स्कूल के बाहर ही रोक दिया गया। गिर सोमनाथ में स्कूल में शेरनी का ये मूवमेंट देखने को मिला है। स्कूल का ये परिसर है, प्लेग्राउंड, जहां पर ये शेरनी आराम से सुबह के वक्त घूमती नजर आई है। स्कूल में शेरनी आने से दहशत का माहौल देखने को मिला। हालांकि ये तो गनीमत रही कि इस समय स्कूल में कोई मौजूद नहीं था, सुबह का समय था और बच्चे जो हैं वो स्कूल के लिए निकले थे, स्कूल पहुंचे नहीं थे। ऐसे में एक बड़ा हादसा होने से टल गया। और अब मौसम विभाग का अलर्ट है। आज प्रदेश के 14 जिलों में घना कोहरा छाने पर येलो अलर्ट है। अगले सप्ताह प्रदेश में सक्रिय होगा नया सिस्टम। पश्चिमी विक्षोभ के चलते 21-22 जनवरी को बारिश के आसार भी हैं। 14 जिलों में घना कोहरा छाने का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग का यह अलर्ट है। आज प्रदेश के 14 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। 14 जिलों में घना कोहरा छाने का अलर्ट भी जारी किया है। अगले सप्ताह प्रदेश में सक्रिय होगा नया सिस्टम। 21-22 जनवरी को बारिश के आसार भी जताए गए हैं। तो अगले सप्ताह प्रदेश में सक्रिय होगा नया सिस्टम। मौसम विभाग का ये अलर्ट देखने को मिला है। 21-22 जनवरी को बारिश के आसार हैं।